शैडोफैक्स आईपीओ इज हियर। 1900 करोड़ का लॉजिस्टिक आईपीओ। प्रॉफिट कंपनी है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं, ये वीडियो एंड तक देखो। लिस्टिंग, अप्लाई, स्ट्रेटजी सब क्लियर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आईपीओ वाला और आज हम बात करेंगे शैडोफैक्स आईपीओ टेक्नोलॉजी के, जो 2026 के लॉन्च कैलेंडर का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ में से एक है। सिंपल लैंग्वेज में फैक्ट्स के साथ, रियल डेटा के साथ हम आगे वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आईपीओ के प्राइस बैंड और उसके साइज़ को देख लेते हैं। तो प्राइस बैंड जो है 118 से 124 रुपये पर शेयर पे है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 1907 करोड़ का है। फ्रेश इशू जिसमें से 1000 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 900 करोड़ का है। मतलब ओके है। फ्रेश इशू होने से कंपनी को बेनिफिट मिलता है, तो ठीक है, फ्रेश इशू लेके आए हैं। तो अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे। आईपीओ ओपन हो रहा है 20 जैन 2026 से और क्लोज होगा 22 जैन 2026 को। अलॉटमेंट डेट होगी 23 जैन 2026 को। लिस्टिंग डेट जो है इसकी वो 28 जैन 2026 पे, और ये बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। अगर हम बात करें लॉट साइज़ की, तो मिनिमम लॉट जो होगा, एक लॉट होगा 120 शेयर का, और मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 14,880 रुपये की होगी। और रिटेल कोटा जो मिलेगा, रिटेल को जो मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, क्योंकि कंपनी अभी लॉस में है। और QIB को 75% और HNI को 15% का कोटा मिल रहा है। अब आइए जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक जो है वो एक डिलीवरी कंपनी है, यानी कि एक्सप्रेस पार्सल, रिवर्स पिकअप, क्विक कॉमर्स, हाइपर लोकल फुलफिलमेंट, यानी ये सब काम करती है। और इसके जो क्लाइंट्स हैं वो फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स जो कि क्विक कॉमर्स में बड़ा नाम रखते हैं और इनका अच्छा मार्केट शेयर है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो FY 2025 में इनका जो रेवेन्यू था वो 2485 करोड़, यानी कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और जो 2026 का अभी रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो 1800 करोड़ का है। मतलब साल शुरू हुआ है और ये प्रॉफिट, मतलब गजब है। कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है, मार्केट शेयर एक्सपैंड कर रही है। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP की, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो होगी वो होगी 7,159 करोड़ की। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी इसका चल रहा है वो 10 से 12% का चल रहा है। हालांकि GMP गारंटीड नहीं है, लेकिन एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस अलग हो सकता है, पर एक आइडिया लगता है कि क्या मार्केट में डिमांड है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो पहले अच्छाई देख लेते हैं। सेक्टर जो ग्रोथ जो है वो ई कॉमर्स का है, क्विक कॉमर्स का है, जो कि डिमांड इंक्रीजिंग, मतलब इसका डिमांड बढ़ रहा है। क्योंकि आज अगर आप नॉर्मल देखने जाओगे तो कोई नहीं जाना चाहता बाहर शॉप पे, और क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो जो ये क्विक कॉमर्स है या ई कॉमर्स है, इसका जो बिजनेस है वो डिमांडिंग है। फिर दूसरा ये है बैक बाय फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं कुछ रिस्क के बारे में। लॉजिस्टिक्स में कंपटीशन है, जैसे कि इसके जो कॉम्पिटिटर की बात करें तो डिलीवरी हो गया, ई कॉम एक्सप्रेस हो गया, ब्लू डार्ट हो गए, है ना। दूसरा एसेट लाइट मॉडल, यानी मार्जिन का भी प्रेशर रहता है। तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि आईपीओ में एंट्री जो हम लेते हैं, यानी आईपीओ हमको लेना है या नहीं लेना है, वो खबरों से नहीं, डेटा से होनी चाहिए। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो GMP और डिमांड पे डिपेंड करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो प्रॉफिट ट्रेजेक्ट्री देखें कि अभी तक कैसा क्या रहा है, और एग्जीक्यूशन मैटर करता है। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताओ आप शैडोफैक्स आईपीओ में अप्लाई करोगे